एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी ने हमारे चैनल के माध्यम से एनएसयूआई के अध्यक्ष एमए साजिद के सारे आरोप, जैसे कि उनके साथ खींचे फोटो, उनका बोलना कि संसद अंडमान में उनके जैसा कोई और नहीं। साथ ही विष्णुपद राय ने कहा कि साजिद ने नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं बीजेपी को सपोर्ट किया। साजिद पर लगे आरोप पर साजिद ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा, ये जानते हैं। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं कांग्रेस भवन के यहाँ पर और हमारे साथ है एनएसयूआई के अध्यक्ष साजिद जी। जैसा हम आपको बता दें, बैक टू बैक हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत कुछ हुआ था इससे पहले। डीब्रेड के बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि डीब्रेड को जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन जो है नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। उस समय भी साजिद जी ने जो है इस मुद्दे को उठाया था और इन्हें भी डिटेन किया गया था पुलिस वाले द्वारा। काफ़ी बच्चों को डिटेन किया गया था, टीयर गैस छोड़ा गया था, वाटर कैनन छोड़ा गया था बच्चों के ऊपर। लेकिन 16 मई को मैं आपको बता दूं, फिर से हमने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का जब मुद्दा निकल कर सामने आया था, हमारे राज्यपाल, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब 2 बार मीटिंग की थी और उस समय डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर में भी आया था कि बहुत ही जल्द डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है अंडमान निकोबार में बनने जा रहा है। और अंडमान निकोबार में टोटल 7 कॉलेजेस है और इसको लेकर जो है साजिद जी ने हमें इंटरव्यू दिया था। उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी आने के बाद क्या असर पड़ेगा बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उसके बारे में बताया था, खास करके इन टैलेंट के बच्चों को। और हम आपको एक बात बता दें कि उसके कुछ दिन बाद साजिद जी ने जब हमें इंटरव्यू दिया था, उसके बाद वो मुख्य भूमि गए थे। एनएसयूआई के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस मुद्दे को, अंडमान निकोबार के जो मुद्दे है उसे उठाया था। क्योंकि आप सभी को पता है एसबीआई, एलआईसी, रेलवे सब जो है प्राइवेटाइज हो गया है और अब क्या एजुकेशन भी प्राइवेटाइज होगा, इसको लेकर जो है साजिद से हमने इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने इसे लेकर अन्य पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, भाजपा के बारे में। तो उसे लेकर जो है इन्होंने जो है विष्णुपद राय जी, जो हमारे पूर्व सांसद है, उनका नाम भी लिया था, उनके बारे में कुछ बताया था। लेकिन कल विष्णुपद राय जी हमारे ऑफिस आए और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इससे पहले भी उनका ये कहना है कि साजिद ने उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। और कल जब वो हमारे ऑफिस आए, हमारे स्टूडियो जब उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने जो है साजिद के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए। तो आइए उसी को लेकर हम फिर इनके पास आए और ये बात सच है कि नहीं ये जानने के लिए हम इनके पास आए हैं। तो साजिद जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और बैक टू बैक आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर, आप काफ़ी बच्चों को लेकर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में ना आने के लिए आप जो है मुहिम चला रहे हैं। काफ़ी बच्चे आपसे जुड़े हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी और एक्स हमारे एमपी साहब जो है विष्णुपद राय जी, उनके बीच जो है मतभेद हो गई है? सबसे पहले तो न्यूज़ आप तक को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप तक न्यूज़ चैनल कभी कोई न्यूज़ के पीछे पड़ता है तो उसके जड़ तक जाता है। और कल मैंने आपके चैनल को देखा, आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम चला कि हमारे अंडमान निकोबार के पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी ने मेरे बारे में आकर मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया। जब उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया, जो आरोप 100% सही है, उसके बाद उन्हें अपना आप को सेव करना था तो ना जाने इस बुढ़ापे की उम्र में उल्टा सीधा एलिगेशन मेरे ऊपर उन्होंने लगाने लगा। उनका पहला एलिगेशन ये था कि मैंने उससे कोलकाता एयरपोर्ट में मुलाकात किया था और मैंने उसके साथ फ़ोटोग्राफी किया था और साथ ही साथ मैंने उसे कहा था कि आप अंडमान निकोबार के सबसे अच्छे सांसद हैं। आज मैं उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के टोन में मैं विष्णु जी को जवाब देने के लिए आया हूँ।
दादा आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में आपसे सेल्फी फ़ोटो खिंचवाया है, आपसे मैंने फ़ोटो खिंचवाया है, कि आप अपना आपको बड़ा सलमान खान समझते हैं कि शाहरुख खान समझते हैं कि राहुल गांधी समझते हैं कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि मैं आपके साथ में फ़ोटो खिंचवाऊँगा। आज आप ना ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद हैं, ना ही आज आप कोई पदाधिकारी है। जो एलिगेशन मेरे ऊपर विष्णुपद राय जी ने लगाया है कि मैंने उनके साथ फोटोग्राफी किया, सेल्फी लिया, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उस चीज़ को प्रूव करें कि मैंने आपके साथ फ़ोटो खिंचवाया है और मैंने आपको ये कहा है कि आप अच्छे सांसद हो, आप सच्चा सांसद किस कोई नहीं है। उसके बाद विष्णु जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने विष्णुपद राय जी के साथ में वार्ड नंबर 13 के जो पोटला म्यूनसिपल काउंसिल का चुनाव में वार्ड नंबर 13 में मैंने उनके साथ में कैंपेनिंग किया था, कैनवेसिंग किया था। आज मैं विष्णुपद राय जी को कहना चाहता हूं, आप साबित करिए उस चीज़ को कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, वो भी आपके साथ में। अगर आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाओगे तो मैं आपके ऊपर में डिफॉर्मेशन केस फाइल करूंगा। अगर आप मुझे इस चीज़ को साबित कर दिया कि साजिद ने बीजेपी के लिए काम किया है तो मैं आज और इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इसलिए आपको और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बीजेपी के लिए काम किया होता तो मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, मेरे नेशनल नेतृत्व की तरफ से मुझे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 3rd टाइम का NSUI का नेतृत्व करने नहीं मिलता। उसके बाद में दादा ने कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर डीम यूनिवर्सिटी आएगा तो शिक्षा का स्तर अच्छा होगा और जो फंडिंग डीम यूनिवर्सिटी का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा। दादा ऐसे कहते हैं ना आप, क्या बोला। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, आपने कौन सा किताब पढ़ा है बताओ ना, बता दो। कौन सा कानून पढ़ के आप बात करते हैं कि डीम यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करता है। ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि विष्णुपद राय जी के मुंह से कि डीम यूनिवर्सिटी में कोई किसी प्रकार का सरकार फंडिंग करता है। अगर सरकार को फंडिंग अंडमान निकोबार छात्रों के लिए करना होता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना खुद का सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे देता। ये डीम यूनिवर्सिटी बनाकर अंडमान निकोबार के सारे कॉलेजेस को प्राइवेटाइज कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवा कभी पढ़े ना, कभी शिक्षित ना हो, कभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल ना पूछे, इसलिए पूरे देश भर के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सिंघम आ गया, अपने आप को सिंघम कहता है विष्णु दादा लगता भूल गए हैं, उम्र 70-75 उनके बेचारे हो चुका है, इस उम्र में अक्षय कुमार बनने के लिए निकले हैं। दादा ना ही आप सिंघम है, ना ही आप और कुछ है। अगर आप कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ एक च्युइंगम है। जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी आपको च्युइंगम की तरह चबाकर यूज कर थूक देता है, ठीक उसी प्रकार आप एक च्युइंगम हो आज के दिन में। ना जाने इस बुढ़ापे की उम्र में उल्टा सीधा बात कहकर घूम रहे हैं। बेचारे का क्या हो गया हमें समझ नहीं आ रहा है। जब 19 में उनको टिकट नहीं मिला तो उसके बाद से इनका कुछ क्या हो गया हमें समझ नहीं आ रहा है। ना जाने उल्टा सीधा अनाप शनाप बकते घूमते आते हैं। और जो एलिगेशन विष्णु दादा ने मेरे ऊपर लगाया है कि मैं बीजेपी के लिए जंगली घाट क्षेत्र में काम किया था, ये तो सरासर गलत बात है। लेकिन विष्णु दादा का एक वीडियो ज़रूर वायरल हुआ था, जो एयरपोर्ट में वायरल हुआ था, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था तो हंगामा विष्णुपद राय जी ने एयरपोर्ट में किया था। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी से MS साजिद ने टिकट नहीं मांगा था। टिकट किसने मांगा था सबको पता है। और जब टिकट नहीं मिला तो भी पता है कि आप किस प्रकार किसका सपोर्ट किया था, विशाल जले के खिलाफ किसने काम किया था, वो अंडमान निकोबार के हर लोगों को पता है। और हमें उम्मीद भी यही है कि 24 में फिर एक बार इन्हें बीजेपी की तरफ से धोखा मिलेगा। और जिस प्रकार अंदरूनी इंटरनल सपोर्ट जिन किसी को मिला था, फिर एक दफ़ा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद विष्णु जी कह रहा है कि मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो मैं आपके साथ नहीं खिंचवाया, फ़ोटो तो आप खिंचाते घूमते हो हमारे सांसद जी के साथ में।
बहुत फोटो वायरल है आपका हमारे सांसद जी के साथ में। अरे दादा, आपको तो मोस्टली वेलकम है। आप क्यों बेकार के यहाँ वहाँ घूम रहे हो फोटो खिंचवाए कांग्रेस के लोगों के साथ में? अगर आप कहेंगे तो मैं बात करूँगा रंगलाल जी से, भास्कर जी से, कुलदीप जी से। आप कांग्रेस ही आ जाइए ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा नाप शनाप विष्णु जी आज के समय में बोल के घूमते आ रहे हैं। उसके बाद में विष्णु जी ने एलिगेशन लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर में कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या किया। आज मैं विष्णु जी को जवाब देने के लिए आया हूं कि जो सड़क में आप चल रहे थे वो सड़क कांग्रेस पार्टी का देन था। जो करंट आपके घरों में आ रहा था वो कांग्रेस पार्टी का देन था। जो आपके नल में जो घर पे पानी आ रहा था वो कांग्रेस पार्टी का देन था। जो अस्पताल में आप इलाज करवा रहे थे वो कांग्रेस पार्टी का देन था। जो STS बस में आप घूम रहे थे वो कांग्रेस पार्टी का देन था। लेकिन विष्णु जी के कार्यकाल में क्या हुआ ये भी आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। 100 करोड़ रुपये का पेनल्टी कुलदीप राय शर्मा जी के ऊपर में नहीं लगा, रंगलाल जी के ऊपर में नहीं लगा, TSG भास्कर जी के ऊपर में नहीं लगा। 100 करोड़ का पेनल्टी किनके टेन्योर में NH का टेंडर हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर किसका था और हाई कोर्ट की तरफ से किसके ऊपर पेनल्टी मारा गया था, ये अंडमान निकोबार की हर एक जनता जानती है। आप भूलिएगा मत विष्णु जी, जब जगदीश मुखी अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आया था उस वक्त एक विशाल एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस समय के सांसद आप ही थे ना। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब करंट को जो प्राइवेटाइज हुआ था आप ही ने तो प्राइवेटाइज करवाया था ना। आज जो जीबीपंत अस्पताल का हालत खराब किसका टेन्योर में हुआ? कुलदीप जी का टेन्योर में हुआ कि रंगलाल जी की वजह से हुआ कि भास्कर जी की वजह से हुआ? आज अस्पताल का हालत इतना खराब जो हुआ पड़ा है उसका जिम्मेदार तो विष्णु जी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ विष्णु जी? आपके समय में तो एनिम्स और DHS को मर्ज आपने लगा करवाया था ना। उसके बाद तो मेडिकल का हालत इतना खराब हुआ है विष्णु जी। उसके बाद में आज 12 टांग से लेकर डिगलीपुर से लेकर पोर्ट ब्लेयर के लोग जो STS बस में सफ़र कर रहा था उसे प्राइवेटाइज किसने करवाया? कुलदीप जी ने करवाया। क्या आपने करवाया? आपके टेन्योर में तो STS का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था। एक चीज़ का जवाब दीजिए विष्णु जी, आप बताइए कि आपका समय में क्या डेवलपमेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। आप मुझे बताइए कि आज तक 15 साल आपको अंडमान निकोबार के लोगों ने सांसद बना के पार्लियामेंट में भेजा। जब 14 से लेकर 19 तक आपकी सरकार थी उस समय के सांसद आप ही थे। आपने कभी पार्लियामेंट में यह आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोगों को मिलना है? ये बात आपने कभी उठाया? नहीं उठाया। लेकिन जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी को अंडमान के लोगों ने दे के भेजा था उस मैंडेट में खड़ा होने का काम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल जी के नेतृत्व में, भास्कर जी के नेतृत्व में कुलदीप राय शर्मा जी कर रहे थे और उनसे जितना प्रयास हुआ वो हर एक प्रयास पार्लियामेंट में उठाया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100% जॉब रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वेकेट पोस्ट फुलफिल करने का मामला हो, चाहे डीम यूनिवर्सिटी से उठाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में लाने का मामला हो, हर एक मामले में उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भरपूर आवाज़ उठाया है। उसका नतीजा जो है हमारे सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद को 2 दफ़ा बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है। विष्णु जी का भी पीरियड था 14 से 19 आपकी सरकार थी। अगर आप कह रहे हो कि आपके नेतृत्व में अंडमान निकोबार बहुत काम हुआ है, करप्शन फ्री हुआ है, तो आपके सरकार ने आपको कभी पार्लियामेंट में अवार्ड क्यों नहीं दिया बेस्ट सांसद का? आज हमारा सवाल आपसे ये है। आज विष्णु जी कह रहे हैं कि डीम यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा तो पूरा का पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगा। क्या विष्णु जी अंडमान के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या विष्णु जी अंडमान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? इसका जवाब तो विष्णु जी आप खुद दीजिए। विष्णु जी, पूरा शौक है आपको मीडिया में आकर अपने सफाई देने का ना, तो आज जो आरोप मैंने ऊपर आपके ऊपर लगाया है वो आरोप का भी सफाई देने के लिए आप मीडिया में ज़रूर आना आपको पड़ेगा। आज विष्णु जी कह रहे हैं कि जितना भी फंडिंग है पूरा पूरा मोदी गवर्नमेंट करेगा, मोदी सरकार करेगा। अगर डीम यूनिवर्सिटी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा तो क्यों नहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह खुद का अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देते हो? हमारे सांसद हैं तो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया है आपके पास में, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप कहते कि बिल को पास करो? मेजोरिटी तो आपके पास है,
आप लोग बिल को पास करिए ना, क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल आज बीजेपी के पास है। हम किसी प्रकार का ये चुनावी रणनीति है करके हम किसी प्रकार राजनीति इसमें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो बात सच है वो बात को हम कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो सीना ठोक कर ये बात कही थी कि जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा तो काफ़ी लोग जो है उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा तो उसका फंडिंग जो है सरकार करेगा, और लोगों को जैसा आपने बताया था कि 50 से 1 लाख रुपए तक जो फीस होगा वो फीस को उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही गलत बात है जो आपने कहा था। रोहित भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है गूगल में, आप मार के देखिए लोवेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस क्या आपको मालूम चल जाएगा। मैं हाईएस्ट फीस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोवेस्ट फीस का बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये विष्णुपद राय जी ने जो बात जी ना जाने कुछ भी कह रहे हैं। अगर विष्णु जी के बात में अगर तथ्य होता तो क्यों नहीं अजय भाई अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते कि अंडमान निकोबार डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान में आ रहा है वो छात्रों के हित के लिए है और किसी भी प्रकार का फीस बढ़ोतरी नहीं होगा। आपकी सरकार है, आप बोलिए मीडिया में, अगर विशाल जॉली जी तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के, आगे मीडिया में कहिए ना कि किसी प्रकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी होने से, प्राइवेटाइज होने से फीस बढ़ोतरी नहीं होगा। अजय भाई जी कहिए ना, विष्णु जी का तो ना जाने कुछ भी कह रहते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ खड़ा हो जाते हैं, चिल्ला देते हैं, हर बात को कहने से जरूरत नहीं पड़ता, करके आप दिखाइए ना। आपने डिबेट में तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद विष्णु जी ने कर दिया, अब फिर एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज क्यों एलजी साहब मीडिया में आगे नहीं कहते हो? क्यों? डेली टेलीग्राम तो गवर्नमेंट का पेपर है ना, ये पेपर कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का पेपर है नहीं ना, बीजेपी का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। डेली टेलीग्राम में कहिए मीडिया में आकर कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से, किसी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन होने से, डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से फीस बढ़ोतरी नहीं होगा। छात्रों को कहिए कि आप पैनिक ना हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी छात्रों के हित के लिए है, किसी प्रकार का फीस बढ़ोतरी नहीं होगा। क्यों नहीं कहते एलजी साहब आके मीडिया में? फोटो खिंचाने तो बराबर एलजी साहब का फोटो डेली आता, ये देखो एलजी साहब का फोटो बराबर ग्रीटिंग्स के लिए आता है। देखिए एलजी साहब को जो फोटो है वो तो सिर्फ ग्रीटिंग्स के लिए आता है। फोटो के साथ 4 लाइन और ऐड कर देने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से जो कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई कह रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से फीस बढ़ोतरी होगा, आप कहिए किसी प्रकार फीस बढ़ोतरी नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी खामोश हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है करके। तो अभी आपको क्या लगता है, एजुकेशन भी क्या मतलब बिकने वाला है कि बिक चुका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इलेक्ट्रिसिटी बिक गया, एसटीएस बिक गया, पानी बिक गया, सड़क बिक गया, अब एक शिक्षा बचा था, शिक्षा भी बेचने का काम आज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मोदी जी का सपना को पूरा भरपूर निभा रहा है। मोदी जी का कहना है कि प्राइवेटाइज करो, प्राइवेटाइज करो, प्राइवेटाइज करो, ठीक उसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। आप मुझे बताइए ना, आज जनता चुन के भेजता है अपने प्रतिनिधि को, आज कौन जन प्रतिनिधि का आदर्श सम्मान अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन करता है? बताइए ना। आज कौन सा काउंसलर का आप लोग रेस्पेक्ट देते हैं? बताइए ना। कौन सा जिला परिषद को आप लोग रेस्पेक्ट देते हैं? बताइए ना। कौन सा प्रधान, कौन सा समिति, कौन सा प्रमुख को आप रेस्पेक्ट देते हैं? बताइए ना। आज पीआरए का पावर को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे सहयोग भी कर रहा है। अब देखिए हम लोग फिर से घूम फिर के यही मुद्दा में आते हैं, जैसा विष्णु जी ने स्टार्ट किया था डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। तो अब आपको क्या लगता है, आपका नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ? क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है, देखिए हमारे यहाँ के राजा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन्होंने तो ठान लिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वो बनाएंगे। तो अब उनको रुकाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? एलजी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी को कहना चाहता हूँ, विष्णुपद राय जी को कहना चाहता हूँ, लगा लो जितना ताकत है आपके अंदर में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का। कांग्रेस पार्टी इनका सपना को कभी पूरा होने नहीं देगा। मैं बात इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि सन 1998 में जब इस द्वीप के सांसद मनोरंजन भक्ता जी थे, उस समय मनोरंजन भक्ता जी ने राजीव गांधी जी से बात कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एफिलिएशन मांगा था। उस वक्त पार्लियामेंट से राजीव गांधी जी ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट के आधार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं उनका एफिलिएशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हुआ है। रोहित जी यहाँ पे पढ़े लिखे इंसान है,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक एक्ट पार्लियामेंट में पास होने के बाद में क्या एलजी साहब को इतना पावर है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा पावर एलजी साहब के पास इतना मर्जी से एक्ट को चेंज कर देंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ की आईएएस और जितने भी है ऑफिसर्स है, हायर ऑफिसर्स है, वो सब तो गवर्नमेंट से भी मतलब आगे है। वो जो कहेंगे अंडमान निकोबार में वही होगा, चाहे बच्चे इसमें पीछे, घर वाले पीछे या कुछ भी हो, उन्होंने जो ठान लिया वो वही करके रहेंगे। रोहित जी, संसद से बड़ा कोई नहीं होता। जो देश जो चलाने वाला संसद है, संसद से जब एक एक्ट पास होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी कॉलेजेस है वो सभी कॉलेजेस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दे रहा है, अगर वो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, अगर एक्ट को ख़त्म करना है तो पार्लियामेंट से होकर आना है। ये एलजी साहब को किसी प्रकार का राइट्स नहीं है, किसी प्रकार का पावर नहीं है कि उस चीज़ को लेकर आप डीम यूनिवर्सिटी लेके आए। और हम लोगों ने देखा था कि कुछ कमेटी इन्होंने गठन किया डीम यूनिवर्सिटी को लेकर। इस पर चौंकाने वाली बात यह है रोहित जी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रखा गया है। अगर अंडमान निकोबार की जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी को मत रखिए, एटलीस्ट अगर आप अंडमान निकोबार करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कमेटी में रखता तो अंडमान निकोबार युवा के बारे में बात करता, छात्रों के बारे में बात करता। आज करंट एमपी की भी हटा के कमेटी से रख दिया गया है, खाली एलजी साहब कमेटी में, चीफ सेक्रेटरी कमेटी में, बाकी सेक्रेटरीज लोग हैं। अंडमान निकोबार कोई एक व्यक्ति कमेटी के अंदर नहीं है। ऐसे चलाएगा प्रशासन? जितने भी लोगों को कमेटी में रखा गया है वो आते हैं 2 साल 3 साल वो आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। देखिए, उन्हें अंडमान निकोबार के बारे में इतना पता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि कितने लोग यहाँ पर गरीब है, कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार है, कितने लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भुगतना यहाँ के लोगों को पड़ता है। फाइनली मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर एक छात्र को ये कहना चाहता हूँ, आप निराश कभी ना हो। अब भी हमारे पास समय है। जब तक हम लोगों के अंदर में ताकत रहेगा तब तक हम अंडमान प्रशासन से, भारत सरकार से लड़ते रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए। हम लाठी खाएंगे, इनका डंडा खाएंगे, टीयर गैस दोबारा झेलेंगे, इसका वाटर कैनन का मार दोबारा खाएंगे, लेकिन इनका मंशा हम कभी पूरा होने के लिए नहीं देंगे। फाइनली हमारे पास और भी एक ऑप्शन है, कोर्ट का ऑप्शन बचा है। हम लोग कोर्ट जाके इसके ऊपर स्टे लेके आएंगे, लेकिन डीम यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम कभी बनाने के लिए नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी गरीबों का पार्टी है, गरीबों के बारे में सोचता है, मजदूरों के बारे में सोचता है, मजलूमों के बारे में सोचता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए हर वक्त लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जी हमसे बात करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी से ये मुद्दा जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और इससे पहले हमारे पूर्व सांसद जी ने साजिद जी के बारे में, क्योंकि साजिद जी ने जब इंटरव्यू जब किया था तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा था। उन्होंने अब कल जो इंटरव्यू किया उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो अब जनता जनार्दन डिसाइड करके बताए कि कौन आइलैंडर्स के साथ है और कौन नहीं। क्योंकि देखिए, हम हमेशा ही हम लोगों का जो भी मुद्दा है हम उठाते हैं, ये हमारा काम है। नाम किसी से डरते हैं, सिंपल सी बात है, नाम डरते हैं, नाम झुकेंगे। जो सच है दिखाना हमारा काम है, पब्लिक तक हम पहुंचते हैं, क्योंकि उनका आवाज़ उठाना ही हमारा मेन मकसद है और जिनके लिए हम काम करते हैं। जो आइलैंडर होगा उन्हें आइलैंडर का दर्द को मालूम रहेगा। अब जो आइलैंडर है ही नहीं उन्हें कहाँ मालूम दर्द आइलैंडर का रहेगा। फाइनली तो बस इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। और जैसा इन्होंने तो कह दिया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने खुली चुनौती दी है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से साजिद जी ने मुख्य भूमि में जाकर एनएसयूआई की तरफ से उन्होंने जाकर इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा की है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है और शायद ऐसा कुछ होगा जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। तो बस अब प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें और अंडमान निकोबार का माहौल को ख़राब ना कीजिए। ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि कांग्रेस जो है इन्होंने अब ठान ली है कि पानी जो है सर से ऊपर से गुजर चुका है, बस ये अब रोड में उतरेंगे, इनका ये कहना है। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन तरुण के साथ, धन्यवाद। तो साजिद जी, हमारा एक आखिरी सवाल, जैसा
कल विष्णु जी ने जो है इंटरव्यू किया था, उसमें डिबेट की कुछ एक बात निकल के सामने आई थी, तो उस डिबेट को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए हाँ रोहित भाई, कल हम लोगों ने भी देखा कि विष्णुपद राय जी कांग्रेस पार्टी के लोगों से डिबेट करना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी और भास्कर जी से कह रहे हैं कि वो हम लोगों से डिबेट करना चाहते हैं। तो डिबेट के लिए मैं भरपूर तैयार हूँ विष्णु जी। आप समय बताइए, लोकेशन बताइए, आप रोहित जी से संपर्क करिए, आप तक के संपर्क करिए, आप लोकेशन में बताइए कि हम कब आए और कहाँ आए। हम ज़रूर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 15 साल विष्णुपद राय का बुरा हाल बताने के लिए हम लोग ज़रूर आएंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आते समय थोड़ा होमवर्क करके आए, उस समय थोड़ा चिलपिलाए ना आप। हम पूरी तैयारी होकर आएंगे, आप भी पूरी तैयार होकर आए। अंडमान निकोबार जनता का उसी दिन मालूम चल जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भविष्य कौन बनाना चाहता था, कौन बनाना चाहता है, और कौन बर्बाद करना चाहता था और कौन बर्बाद करना चाहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।